तो दोस्तों आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में एक और जलालत, एक और रुसवाई, एक और ख्वारी पाकिस्तान के लिए भी और जो है कि हमारे बाबर आजम के लिए भी। बांग्लादेश के हाथों शिकस्त के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपनी पूरी टेस्ट तारीख की सबसे बदतरीन पोजीशन पर आ चुकी है आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में, और इसके साथ साथ बाबर आजम लगभग 5 साल के बाद टॉप 10 की फहरिस्त से खारिज हो गए हैं। तो बिल्कुल ठीक हुआ, बिल्कुल सही हुआ। मैं तो कहता हूं या कोई टॉप 50 में से भी निकले जिस तरह की परफॉर्मेंसेज हैं, क्योंकि इतना गंदा दौर, इतना डार्क और घटिया टाइम पाकिस्तान की क्रिकेट में कभी भी नहीं आया। रैंकिंग कादिर बहुत ऑथेंटिक तरीके से हो रही है जब से जेशा साहब जो है वो ओहदे पर आए। नहीं, इसमें कोई चीज नहीं होती। रैंकिंग जो है वो पॉइंट्स के हिसाब से होती है, आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से होती है। बाबर आजम की गुज़श्ता 18-19 इनिंग्स में जो है वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से उनकी रैंकिंग ड्रॉप हुई है। 5 वर्षों के बाद पहली मर्तबा बाबर आजम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग के टॉप 10 में शामिल नहीं है। लास्ट टाइम दिसंबर 2019 में बाबर आजम 13वें नंबर पर थे और उसके बाद टॉप 10 में कहीं ना कहीं रहे आईसीसी की रैंकिंग में, मगर अब वो 12वें नंबर पर आ चुके हैं। तो इफ वी टॉक अबाउट बाबर 16 इनिंग्स एंड 21 पॉइंट समथिंग एवरेज, परफॉर्मेंस को देखते हुए रैंकिंग में भी अब डिफरेंस आया। 9वें नंबर से वो 12वें पे चले गए। देखिए क्या कहेंगे? इसके सबसे बड़े जिम्मेदार अगर बाहर देखा जाए तो वो कोई और तो नहीं है, वो खुद है, बाबर खुद है। और पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम 6ठे नंबर से नीचे फिसलते हुए 8वें नंबर पर चली गई है। ये तारीख में पहला मौका है कि पाकिस्तान टीम टेस्ट रैंकिंग में इतना नीचे गई है। ये जो टीम है आपकी अभी, ये टीम इस वक्त दुनिया में जो रैंकिंग के एतबार से तो 8वें नंबर पर है, लेकिन कैपेबिलिटी के हिसाब से भी ये टीम इतनी बड़ी नहीं है। जी, ये बाबर आजम के लिए बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि जो और वनडे में भी उसको नीचे लाना चाहिए। वनडे में वो नंबर 1 बैटर नहीं है, मैं तो नहीं मानता। आके पेश करना, किंग बना देना। हमें मीडिया में तो किसी ने नहीं कहा कि बाबर आजम किंग है भाई। बाबर आजम का कंपैरिजन कोहली से हो रहा है, कोहली से हालांकि उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन मीडिया वाला कोई नहीं है। सोशल मीडिया के हो सकते हैं नमस्कार दोस्तों, बाबर आजम पिछले कुछ समय से काफी खराब फॉर्म से जूझ रहा है। वो ना बड़ी पारी खेल पा रहे हैं और ना ही मैदान पर ज्यादा समय बिता पा रहे हैं। हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ खेली गई 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में भी वो पूरी तरह फ्लॉप रहे। बाबर के बल्ले से इस सीरीज में एक भी अर्धशतक देखने को नहीं मिला और वो एक बार शून्य पर भी आउट हुए। इस खराब प्रदर्शन के बाद उन्हें बड़ा झटका लगा है। आईसीसी की ओर से नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी गई है। इस रैंकिंग में बाबर आजम को तगड़ा नुकसान हुआ है। वो टेस्ट रैंकिंग में टॉप 10 से बाहर हुए हैं। बाबर आजम अब 712 की रेटिंग के साथ 12वें स्थान पर खिसक गए हैं। उन्हें एक साथ 3 स्थानों का नुकसान उठाना पड़ा है। वही पिछले हफ्ते तक बाबर आजम टेस्ट रैंकिंग में 9वें नंबर पर थे। बाबर लंबे समय से टॉप 10 बल्लेबाजों की रैंकिंग में शामिल रहे थे। बता दें कि 5 साल बाद ऐसा मौका आया है जब बाबर आजम टेस्ट रैंकिंग में टॉप 10 से बाहर हुए हैं। बाबर आजम के लिए ये साल अभी तक काफी खराब रहा है। इस साल उन्होंने अभी तक 3 टेस्ट मैच खेले हैं। इस दौरान वो 6 पारियों में 18 के खराब औसत से 113 रन ही बना सके हैं। वही उनका सबसे बड़ा स्कोर 31 रन की है। सिर्फ टेस्ट में ही नहीं बल्कि T20 में भी उनका ऐसा ही हाल है। वो इस साल 19 T20 मैच खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 660 रन ही बनाए हैं, जिनमें 6 अर्धशतक शामिल है। लेकिन ये पारियां किसी भी बड़े मैच में नहीं आई है। वो लगातार खराब शॉट्स खेलकर आउट हो रहे हैं, जिसके चलते उनकी आलोचना भी हो रही है। बाबर आजम के साथ साथ पाकिस्तान टीम को भी ताजा टेस्ट रैंकिंग में भारी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान टीम को 2 पायदान का नुकसान हुआ है, जिसके चलते अब वो 8वें स्थान पर पहुंच गई है। पाकिस्तान को हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा था। इस शर्मनाक हार के चलते ही टेस्ट रैंकिंग में पाकिस्तान का ये हाल हुआ है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। क्योंकि पाकिस्तान की तरह तो नहीं कह सकता कि इनके हालात तो बड़े पतले हैं। टीम तबाह बर्बाद, रिकॉर्ड और हिस्ट्री का बेड़ा गर्क। और हर बुधवार को आपको पता है कि रैंकिंग अपडेट होती है आईसीसी की। तो रैंकिंग जो अपडेट हुई है तो बाबर आजम कोई तकरीबन 4.25 साल के बाद अभी टॉप 10 में से तीनों फॉर्मेट में, वरना कहीं ना कहीं मौजूद ही रहते थे, तो अब नीचे गए हैं। तो ठीक है, टीम का सत्यानाश, बेड़ा गर्क, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बन रहे हैं और शर्मिंदगी वाले रिकॉर्ड बन रहे हैं। तो आप किस चक्कर में जनाब ऊपर बैठे हुए हैं टॉप 10 में इतने अरसे से जो टॉप 10 में है। तो पाकिस्तान ने क्या कमाल कर लिया, क्या कौन सी बहुत सी शानदार परफॉर्मेंसेस दिखा दी हैं
कि जो जनाब आप ऊपर टॉप ऑफ द लेडर, कहीं टॉप 5 में हैं, कभी टॉप 10 में हैं, इतने साल हो गए हैं, इतने दिन हो गए हैं, इतने महीने हो गए हैं, तो किस चक्कर में भाई? तो बिल्कुल ठीक हुआ, बिल्कुल सही हुआ। मैं तो कहता हूं ये कोई टॉप 50 में से भी निकले जिस तरह की परफॉर्मेंसेज हैं, क्योंकि इतना गंदा दौर, इतना डार्क और घटिया टाइम पाकिस्तान की क्रिकेट में कभी भी नहीं आया। ये तब आया है कि जब रिजवान खेल रहा है, बाबर खेल रहा है, शाहीन खेल रहा है, जिनको अभी कितने कितने साल हो गए खेलते हुए, और वो पाकिस्तान की टीम का नाम और मुकाम बेड़ागर कर रहे हैं। तो ये यही डिजर्व करते हैं। इंडिविजुअल ग्लोरी के लिए खेलते खेलते पाकिस्तान का पूरा सत्यानाश कर दिया। सिर्फ बाबर आजम इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, लेकिन चूंकि ही वाज द कैप्टन जब से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ है, हार और हार, तो इसलिए बहुत ज्यादा जो ब्लेम है वो बाबर आजम को जाता है कि बाबर आजम की कप्तानी में यह सिलसिला शुरू हुआ, और अब जब कप्तानी का बर्डन नहीं है तो बैटिंग में भी कुछ नहीं हुआ, ना ऑस्ट्रेलिया में ना घर में खेलते हुए। लिटन दास नंबर 7 पे आके कमाल की बारियां खेल गया। लिटन दास अपने करियर बेस्ट 15वें नंबर पे पहुंचा है। आई डोंट नो हाउ दिस रैंकिंग सिस्टम, ये कैसे काम करती है, क्या हिसाब किताब है इसका, एल्गोरिथम कोई अजीबोगरीब सा ही है। तो बहुत अच्छा हुआ, टीम का बेड़ा गर्क, सत्यानाश। और जब भी देखो रैंकिंग निकाल के जनाब ये कहीं ना कहीं बीच में विराजमान होते हैं। हाँ जी, रैंकिंग बड़ी शानदार है, बाबर तो बीच में मौजूद है, बाकी फिर क्या करें। तो बहुत अच्छी बात है, बेहतरीन बात है कि ये जो डार्क तरीन टाइम है पाकिस्तान की क्रिकेट का, तो उसके जिम्मेदार जो हैं, जिनकी कप्तानी में यह सिलसिला शुरू हुआ है, वो बाबर आजम है। लेकिन ये जो टीम है आपकी अभी, ये टीम इस वक्त दुनिया में जो रैंकिंग के एतबार से तो 8वें नंबर पर है, लेकिन कैपेबिलिटी के हिसाब से भी ये टीम इतनी बड़ी नहीं है। जो 4 टीम दुनिया की टॉप टीम्स हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड, वो अलग क्रिकेट खेलती हैं। उसकी वजह यह है कि आप ऑस्ट्रेलिया की टीम में जो तब्दीलियां हैं वो देखें, तो आपको अब आप बांग्लादेश की टीम को देखें। लिटन दास के अलावा आप देखें शकीबुल हसन भी हैं इस टीम में, मुशफिकुर रहीम भी हैं इस टीम में। तो एक एक्सपीरियंस प्लेयर्स का होना बहुत ज़रूरी है टेस्ट टीम के अंदर, तब आपकी टेस्ट टीम चलती है, क्योंकि टेस्ट मैच होता है सेशन बाय सेशन। और ये ना भूलें कि 4 दिन का खेल हुआ है इस टेस्ट मैच के अंदर, पहला दिन पूरा ज़ाया हो गया था। तो जिस तरह की बॉलिंग बांग्लादेश ने की, उसका जवाब नहीं था पाकिस्तान के पास। उसकी वजह पाकिस्तान के पास टेस्ट स्टैंडर्ड का बैटर नहीं है। तो पाकिस्तान की टेस्ट टीम के अंदर एक भी लड़का ऐसा नहीं है, ना बॉलिंग में ना बैटिंग में। मैं बाबर आजम समेत बात कर रहा हूँ, बाबर आजम का भी इतना कोई एक्सपीरियंस नहीं है, वो भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट इतनी नहीं खेलते। और आप देख लें, लिटन दास को देखें या दूसरे प्लेयर को देखें, उनकी फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस तो देखें। पाकिस्तान में कौन सा बैटर है जिसका फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस ज़्यादा हो? बॉलर का था, लेकिन ये वजह है कि आपके पास एक्सपीरियंस टेस्ट बैटर नहीं है, जिनका ये रिफ्लेक्शन आपको है। आपकी टीम, मतलब मुझे कहने में बुरा लग रहा है, लेकिन टीम उस मेयार की नहीं है। आपकी बैटिंग लाइन खास तौर से उस मेयार की नहीं है, बॉलिंग भी उस मेयार की नहीं है। अब ये वक्त है कि हमें प्लेयर्स को भी वो ब्लेम करना पड़ेगा, बिकॉज किस तरह एक प्लेयर जो है वो अपनी बैटिंग भूल गया। जो लोग सोशल मीडिया हैंडल करते हैं, उनका भी बहुत किरदार है प्लेयर्स को बढ़ा के पेश करना, किंग बना देना। हमें मीडिया में तो किसी ने नहीं कहा कि बाबर आजम किंग है भाई। बाबर आजम का कंपैरिजन कोहली से हो रहा है, कोहली से हालांकि उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन मीडिया वाला कोई नहीं है, सोशल मीडिया के हो सकते हैं। जो पहले रेटिंग आई थी आईसीसी की, उसमें वो 9वें नंबर पे गए थे, और अब दूसरे मैच में नाकस परफॉर्मेंस के बाद बाबर आजम 12वें नंबर पर आ चुके हैं। ये रैंकिंग कादिर बहुत ऑथेंटिक तरीके से हो रही है जब से जेशा साहब जो है वो ओहदे पर आए हैं। नहीं, इसमें कोई चीज नहीं होती। रैंकिंग जो है वो पॉइंट्स के हिसाब से होती है, आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से होती है। बाबर आजम की गुज़िश्ता 18-19 इनिंग्स में जो है वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से उनकी रैंकिंग ड्रॉप हुई है। बाबर आजम वर्ल्ड क्लास प्लेयर जरूर है, लेकिन अपने ऊपर ध्यान दे, कम से कम रैंकिंग पे प्लेयर की हाथ तौर पर बहुत फर्क पड़ता है उसको, उसकी परफॉर्मेंस को। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।